Good morning students, myself Shubham Mittal, PGT Maths from St. Joseph School. Welcome to St. Joseph YouTube channel. आज अपन पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10th स्ट्रेट लाइन। इसको पढ़ने से पहले अपन क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसके कुछ टॉपिक्स अपन कंटिन्यूस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला है अपना जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अपन ने क्लास 10th में पढ़ रखे हैं। अपन एक बार इनके फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था 7 चैप्टर में। डिस्टेंस फार्मूला क्या था अपने पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसके बाद अपन ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या था, किसी भी दो पॉइंट से बनने वाली लाइन को m/n में डिवाइड करना। तो यहाँ पर अपन ने C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सीखा था। x1 कितना होता था यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2 और इसको अपन ने ले लिया x एंड y। तो अपन x कैसे फाइंड करते थे, m को मल्टीप्लाई करते थे अपन x2 से, n को मल्टीप्लाई करते थे अपन x1 से अपॉन m प्लस n। इसी टाइप से अपन y निकालते थे। y किस टाइप से निकालते थे, इधर वाले रेशो को अब की बार y से मल्टीप्लाई करेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये अपन ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था थर्ड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा था, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2, ये अपन ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद अपन ने ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स अपन को गिवन थे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो यहाँ पर अपन ने ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना भी सीखा था। ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 x1। अपन को यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए काउंटिंग याद रखनी है, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस से 1। तो यहाँ पर अपन ने कितना लिया, x1, 1 के बाद क्या आ जाएगा y2, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। इसी अब यहाँ पर अपन ने x1 ले लिया, x1 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर अपने पास x2 आएगा, 2 के बाद कितना आएगा 3 और 3 के बाद कितना आएगा 1। अपन को काउंटिंग याद रखनी है, 1 2 3, 3 के बाद 1। तो अपन ने यहाँ पर 1 लिया तो x का तो 1 लिया, फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, y2 एंड y3। फिर अपन क्या लेंगे, x2 लेंगे, 2 के बाद कितना आएगा 3, y3 माइनस y1। फिर इसके बाद अपन क्या लेंगे x3, 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आएगा y1 माइनस y2। तो ये अपन का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला था। ये सब कुछ अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार अपन इसको रिवाइज कर लिया। इसके बाद 11th क्लास में अपन पढ़ेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। स्लोप बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का। अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 एक्सिस होती है, x एंड y। जैसे ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। अगर कोई लाइन थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, अगर कोई लाइन थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, मतलब कि वो x डायरेक्शन से पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन का इंक्लाइनेशन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, स्लोप को अपन m से डिनोट करते हैं और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या, कि कोई भी लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उसका tan थीटा, ये होता है अपना स्लोप ऑफ ए लाइन। उसके बाद अपने पास है नेक्स्ट टॉपिक, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर अपन को एंगल गिवन है तो अपन डायरेक्टली tan थीटा निकाल के, अगर जैसे एग्जाम्पल लें अपन, अगर कोई लाइन है जिसका थीटा कितना है 45 डिग्री है, और अपन को क्या करना है, उस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप कितना हो जाएगा अपने पास, tan 45 मतलब कि 1। तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा 1। अगर अपन को थीटा गिवन नहीं है और अगर अपन को 2 पॉइंट्स गिवन है तो अपन उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे,
अपन ने मान लिया ए और बी पॉइंट अपन को गिवन है, ए पॉइंट अपन को गिवन है x1 एंड y1, बी पॉइंट भी अपन को गिवन है x2 एंड y2। अब इस लाइन से ए एंड बी से बनने वाली लाइन का स्लोप अपन को निकालना है, इस वाली लाइन का स्लोप अपन को निकालना है। अपन इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ये वाला थीटा। अगर इस लाइन को अपन आगे बढ़ाते हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ए एंड बी से पास होने वाली लाइन ये हो गई। अब अपन को क्या करना है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप को अपन कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, ये पॉइंट होता है y2 और ये वाला पॉइंट होगा y1। इसी टाइप से ये वाला पॉइंट होगा x1 x2 और ये वाला पॉइंट होगा, इसको x1 नाम दे दो, इसको x2 y2 नाम दे दो। तो ये वाला पॉइंट होगा x1 और ये वाला पॉइंट होगा x2। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो अपन को 2 कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है x1 एंड y1, x2 एंड y2, ए एंड बी, और अपन को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप अपन को निकालना है। तो थीटा, tan थीटा कितना होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन BC। तो AC कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर अपन को जैसे 2 पॉइंट अपन को गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है 2 एंड 3, बी के कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है 1 एंड 1। अपन को क्या करना है, ए एंड बी से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालना है। तो अपन इसको क्या ले लेंगे, x1 y1, और इसको क्या ले लेंगे अपन, x2 y2। इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको चाहो तो x2 y2 भी लेट कर सकते हो और इसको x1 y1 लेट कर सकते हो। किसी भी पॉइंट को x2 y2 लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो y2 अपन ने क्या लिया है, 1 माइनस 3 अपन 1 माइनस 2, कितना हो जाएगा, -2 अपॉन 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा 2। 2 अपन 1 को अपन 1 ही लिख सकते हैं। इस टाइप से अगर अपन को 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो अपन स्लोप ऑफ ए लाइन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इफ़ 2 पॉइंट्स आर पैरेलल। अगर 2 पॉइंट्स पैरेलल होती है तब क्या होता है, ये एक लाइन है जो कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये दूसरी लाइन है, ये कितना एंगल बनाती है, बीटा एंगल बनाती है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इस लाइन का अगर इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन क्या होगा, अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों का जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि m1 इक्वल्स टू m2। अपन ने माना इस लाइन का स्लोप कितना है m1 और इस लाइन का स्लोप कितना है m2। इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर इक्वल होगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होगी तब क्या होगा, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होगी तब अपन को कैसे फाइंड करना है, ये दोनों लाइनें अपनी परपेंडिकुलर है, ये अल्फा एंगल बनाती है, ये बीटा एंगल बनाती है, तब अपन को कैसे फाइंड करना है वो अपन देखते हैं। इसको अपन ने लाइन को L1 ले लिया, इस लाइन को L2 ले लिया। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, बीटा। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब कि बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, अल्फा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, अपन कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, 4 पॉइंट में अपन को क्या दे रखा है, इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ L1 लाइन कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। स्लोप ऑफ L2 लाइन कितना हो जाएगा,
टेन बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस 90 डिग्री है। तो बोथ साइड अपन क्या करें, टेन ले लें, टेन बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस 90 डिग्री। ये अल्फा प्लस 90 जो अपन ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, अल्फा प्लस 90 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर tan नेगेटिव होता है तो tan अल्फा प्लस 90 दैट मीन्स tan 90 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस का tan अल्फा हो जाएगा, माइनस का tan अल्फा हो जाएगा, सॉरी माइनस का tan काय में कन्वर्ट होता है, कोट में, कोट अल्फा हो जाएगा। और अपन कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा इधर आ जाएगा, tan अल्फा डॉट tan बीटा कितना हो जाएगा, -1, m1 m2 कितना हो जाएगा, -1। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल्स टू -1। तो अपन को ये डायरेक्टली फॉर्मूला अपन को याद रखना है कि अगर दो लाइनें क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो उनके जो स्लोप का मल्टीपल होगा वो -1 होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको m1 और m2 से डिनोट कर सकते हैं। तो आज अपना फोर्थ पॉइंट भी हो गया। सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यहाँ पर अपन ने ले लिया कि दो लाइन है L1 एंड L2 है, तो दोनों लाइनों के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा। दोनों लाइनों के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा। तो वही अपन ले लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1 कितना हो जाएगा, tan अल्फा मतलब कि m1। स्लोप ऑफ लाइन L2 कितना हो जाएगा, tan बीटा मतलब कि m2। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों लाइनों के बिटवीन थीटा एंगल अपन को फाइंड करना है। तो वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपने पास लगाएंगे, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम के इक्वल हो जाएगा, बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा माइनस अल्फा। बहुत साइड अपन क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अपन ने थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, tan x2 माइनस, मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूँ, tan θ2 माइनस θ1 का फॉर्मूला क्या होता है, tan θ2 माइनस tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। ये अपन ने फॉर्मूला थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है। tan θ2 माइनस θ1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan अल्फा। अब tan बीटा की वैल्यू कितनी है, m2, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अपने पास एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स कितना आ गया। अगर एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स अपन से पूछेगा और अपन को जो लाइंस गिवन होगी, दो लाइंस अपन को गिवन होगी और दोनों लाइनों का स्लोप अपन को गिवन होगा, तो अपन को क्या निकालना है, उन दोनों लाइनों के बिटवीन एंगल निकालना है। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इससे पहले अपन ने इस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले अपन ने दो कंडीशन पढ़ी थी, इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो ये अपन ने क्या पढ़ा है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर क्या होता है, दोनों लाइनें पैरेलल होती है, अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती है तो इन दोनों लाइनों के बिटवीन कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपन कंडीशन एक डाल देते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल। अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर, लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन्स आर पैरेलल मतलब कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर अपन 0 रख देंगे।
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। कितना आ गया अपने पास, दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था थर्ड पॉइंट। अगर लाइन पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अब उसी चीज़ को अपन कहाँ से पढ़ते हैं, पॉइंट 5 से, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब कि लाइंस पैरेलल है तो दोनों लाइंस के बिटवीन एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ पर अपन 0 पुट कर देंगे तो अपन का दोनों का स्लोप इक्वल आ जाएगा। इसके बाद अपन फोर्थ कंडीशन पढ़ते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अपन ने ले लिया लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, मतलब कि 1/0, मतलब कि डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, अगर दोनों लाइनों के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब कि अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होगी तो डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो m1 m2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो ये फोर्थ पॉइंट में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और वही चीज़ अपन की इस फॉर्मूले से भी आ गई। अगर लाइंस पैरेलल होगी तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, -1 आएगा।